टॉक टू इंस्पायर शो में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, ये शो बना है आपको इंस्पायर करने के लिए, और मैं कुछ बोलूँ और आप इंस्पायर हो, उससे अच्छे कि हम ऐसे कुछ लोगों से बात करें, ऐसी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ को मिले और जिनकी प्रोफेशनल जर्नी और पर्सनल लाइफ जर्नी को थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करें, तो हमें बहुत कुछ मैसेजेस मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ कुछ मीथ जो हैं लोगों के मन में, यंगस्टर्स के मन में, प्रोफेशनल्स के मन में, वो भी ब्रेक होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस इनवाइट अवर टुडेज गेस्ट मिस्टर संजय भट्ट, who is working as a regional sales manager in Pidilite Industries. Pidilite Industry एक ऐसी कंपनी है जो आज की तारीख में एडहेसिव एंड बिल्डिंग केमिकल्स के फील्ड में अपना एक नंबर 1 का पोजीशन बहुत सालों से बनाए रखे हैं। Welcome, Sanjay sir, for our today's Talk to Inspire show, and I'm sure that with our talk, our audience is going to get lots of new messages through you, through a very, very successful person like you. Thank you so very much for accepting our invitation, sir. Thank you, Himanshu, for inviting me in this session. Thank you once again. थैंक यू सर। सो बिफोर आई ड्राफ्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, मैंने मेरे ऑडियंस को पूछा था और मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं उनकी साइड से और कुछ मेरी साइड से, जो मैं आपको पूछूंगा, और उनके आपके जवाब से हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। सो सर, मेरा पहला सवाल आपको ये है, आपका कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सेल्स ही क्यों प्रेफर किया, मतलब मार्केटिंग या सेल्स ही क्यों प्रेफर किया, और स्पेसिफिकली क्या ये जो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री है उसका आपका स्पेसिफिक था कि मुझे इसमें जाना है? नहीं, हिमांशु जी, ऐसा था कि पहली जॉब जब हमने ज्वाइन की थी इन द ईयर ऑफ 1985 ओके विथ इंडियन प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। तो उन दिनों में ऐसा नहीं था कि ये कंपनी ज्वाइन करके आगे फिर इसी में बढ़ेंगे। ओके लेकिन जैसे जैसे हम लोग काम करते गए, हमारे को ये समझ में आता गया कि इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज जो है तो वो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज है। ओके जो मतलब क्या है कि सदाबहार है, एवरग्रीन है। और जो हिसाब से इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है, जो हिसाब से इंडिया में नए नए कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, वो हिसाब से ये इंडस्ट्रीज कभी मरेगी नहीं। मतलब इसमें इंडस्ट्रीज ग्रोथ करती रहेगी और साथ में इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग जो है वो भी ग्रोथ करते रहेंगे। तो इसीलिए हमने इंडस्ट्रीज चुनी कि जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में है। और फिर इन द ईयर ऑफ 1994 मैंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया। तब से लेके आज तक मैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहा हूँ। कम से कम 26-27 साल हो गए। एंड जैसे पिडिलाइट ग्रो करती रही, हम भी ग्रो करते रहे। Absolutely. जब पिडिलाइट ज्वाइन किया 1994 में, तब कंपनी का टर्नओवर था 250 करोड़ का। ओके और हमारा कंस्ट्रक्शन केमिकल डिवीजन का टर्नओवर था गुजरात का 34 लाख का। ओके आज हम लोग करते हैं करीबन 85 करोड़ का धंधा गुजरात से, और पूरे भारत का अगर टर्नओवर पकड़ते हैं तो 1000 करोड़ से ज्यादा का Fantastic. कंस्ट्रक्शन केमिकल का टर्नओवर, और कंपनी का 7000 करोड़ का टर्नओवर है। सो मतलब एक मैसेज हमें मिल रहा है, जो मैं आपसे अभी ये सवाल से आ रहा है, कि आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें पहले, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप जब नए नए ग्रेजुएट होंगे तो आपको Yes, ज़्यादा इंडस्ट्री yes. का पता किसी को भी नहीं होता है। मेजोरिटी लोगों को इंडिया में तो नहीं होता है, बिकॉज हम कॉलेज के अलावा कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं है। Yes. बट आप थोड़ा बहुत जॉब, कोई भी आपको जो भी इंडस्ट्री में आप मिल जाए वो करें, इंडस्ट्रीज का आप थोड़ा मुआयना करें, थोड़ा स्टडी करें, और फिर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को डिसाइड करके उसमें आप एक बार ज्वाइन हो जाए। करेक्ट सर? यस, डेफिनेटली। वेरी गुड सर। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन आपको ये है कि आप एक ही कंपनी में, अपने पिडिलाइट 94 में ज्वाइन किया और तब से लेकर के आज तक आप पिडिलाइट से ही जुड़े रहे, तो ऐसा क्यों सर? क्या आपको और कोई अपॉर्चुनिटीज को आपने टर्न डाउन किया, या कैसे, मतलब हाउ डिड यू नो, बिकॉज देयर इज अ मीथ कि भाई आप जितना ज़्यादा कंपनी बदलेंगे, जितना जंप मारेंगे, जैसे यंगस्टर्स की लैंग्वेज में कि आप जितना जंप मारोगे उतना फाइनेंशियली आगे बढ़ोगे, या फिर आप प्रोफेशनली भी आगे बढ़ोगे, तो ये कैसे आपने मैनेज किया सर? नहीं, हिमांशु जी, आपका बात सही है कि आज की तारीख में यंगस्टर्स ये मानते हैं कि भाई 1-2 साल काम कर लो, एक और जंप लगा लो, 1-2 साल काम करो और एक जंप लगा लो। तो मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ जब कोई करियर स्टार्ट करता है तो ठीक है, लेकिन एक एज के बाद कंपनी जो है वो मतलब पकड़ के उसी में ग्रो करना चाहिए। और मेरा थिंकिंग ये था कि पिडिलाइट में जब मैं ज्वाइन किया तो मतलब एक लोअर लेवल पे मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होता गया, मेरा भी ग्रोथ होता गया। और उन दिनों में जो क्लाइंट को मैं मिलता था तो वो या तो जूनियर इंजीनियर थे या तो लोअर लेवल पे थे। आज की तारीख में, आज 25-26 साल के बाद वो लोग या तो चीफ इंजीनियर बन गए या तो डायरेक्टर बन गए जो भी कंपनी में। तो मतलब बहुत सारे लोगों का जो काम मतलब बार बार
चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होता है, वही जगह पे अगर हम लोग एक फोन कॉल करते हैं तो भी हमारे कांटेक्ट इतने स्ट्रांग हो गए कि हमारा काम हो जाता है। So तो that means you are able to develop a specific goodwill along Yes. with the company Yes. for your own self, कि जिसकी वजह से आपको आज की तारीख में आपका जो रूटीन वर्क है वो भी बहुत आसानी से होता है, जो आप अगर आप अलग अलग इंडस्ट्री बदलते तो शायद नहीं होता था। आज आज मार्केट में अगर पकड़ते हैं ना तो पिडीलाइट एक सॉलिड ब्रांड है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब इतना साल निकालने के बाद हमारा भी एक गुडविल हो गया है, एक ब्रांड हो गया है कि भाई Correct. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो संजय भट्ट साहब को मिलते हैं, इनका गाइडेंस लेते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जी। कि जिनके कंसल्टेंट इनको जो भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल ओपिनियन वो लोग हमारा भी ले लेते हैं कि इसमें कैसे करेंगे तो ये काम हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, सेल्स के लिए हम कभी भागते नहीं है, हम प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं, सेल तो अपने आप हो जाता है। Correct. So sales is not like you offer some product, customers buys it, and this and the transaction ends there. Yes. Actually, sales is जो बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई सर, कि sales actually problem solving है। Yes. कस्टमर आपके पास सेल्स के लिए आता है या सर्विस के लिए आता है, जो भी आइदर और, वो इसलिए कि वो उसको कुछ चाहिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए। अगर आप वो दे पाते हैं तो ऑब्वियसली वो सेल होना मैनेज होगा। और इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली रहेगी, सो वो तो आपके एक्सपीरियंस से आप मैनेज आराम से कर ही पाओगे। सो दैट इज आल्सो लाइक हाउ डिड यू मैनेज योर कंपटीशन? ऑफ कोर्स पिडीलाइट को शायद ज्यादा कंपटीशन नहीं होगी, बट आई डोंट नहीं, नो। कंपटीशन तो देखो हर एक फील्ड में है। तो Correct. पिडीलाइट को भी मतलब बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां, जैसे BASF जर्मनी की कंपनी है, या तो सीका स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये सब लोगों का कंपटीशन तो रहता ही है। लोकल लेवल पे पकड़ते तो एशियन पेंट का एंड फेरमेट जैसी कंपनियों का भी कंपटीशन रहता है। Yeah. लेकिन हमने ये चुना था कि जो सबसे मतलब डिफिकल्ट फील्ड है उसको लेके हम लोग चलेंगे। तो वाटर प्रूफिंग जो है वो सबसे डिफिकल्ट फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग लीकेजेस के हिसाब से परेशान से रहते हैं। और आज की तारीख में इंडिया की नंबर 1 कंपनी अगर वाटर प्रूफिंग में कोई है तो वो पिडीलाइट है। So again, if I'm not wrong, you focus on the problem यस and then plan your strategy, यस right? So that is very fantastic message you are giving to our audience, that आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतनी आपकी स्किल पे फोकस बढ़ेगी। जो स्किल नहीं होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, दैट्स फैंटास्टिक सर। एक दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि आपने इतने साल काम किया पिडीलाइट में, तो आपके अंडर भी बहुत सारे लोग, जैसा अगर मैं नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऑलमोस्ट 70-80 डिस्ट्रीब्यूटर आज आप मैनेज कर रहे हैं और अराउंड 40-50 एम्प्लॉइज भी आप मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसा ऑब्वियसली हुआ होगा कि आपके नीचे भी बहुत लोग आए होंगे और गए होंगे, आपके ऊपर भी सुपीरियर्स भी आए होंगे और गए होंगे। तो एंड आप वहीं के वहीं हैं, मतलब सेम कंपनी बट अलग अलग पोस्ट पे आप एक ही तरह, एक विद स्पेसिफिक ग्रो आप कर रहे हैं। वो आपने कैसे मैनेज किया? बिकॉज पीपल कमिंग एंड गोइंग, जो हम लोग हमारी इंडस्ट्री में हम जो बोलते हैं कि मैन पावर टर्नओवर, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? अभी इसमें ऐसा है कि मेरे ऊपर में भी पकड़ते हैं तो प्रेसिडेंट एंड CEO लेवल के कम से कम 14 लोगों के साथ काम करने का मेरे को मौका मिला। मैंने वो सब लोगों में से जो भी पॉजिटिव चीज था, या तो इनका जो डायरेक्शन कि जिससे मेरा जो स्किल बढ़े, जिससे मैं अच्छी तरह से काम करूं। कुछ लोगों का ऐसा था प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने ये लोगों के पास से वो सीखा कि भाई कैसे प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से बना पाएंगे। और कुछ लोगों के पास से मैंने ये सीखा कि मार्केट में जाके काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना है, उनके पास स्कीम रोल करना है, या तो इनको फॉरेन ट्रिप दे के इनको मतलब लंबे अरसे तक कंपनी से जुड़े रखना है, तो वो कैसे करना चाहिए। वो हिसाब से हम चलते रहे, कंपनी का ग्रोथ होता रहा। और सीनियर लोगों के पास से जो सीखा वो मैंने अपने जो जूनियर्स जो थे उनको भी वो पास ऑन किया। उनका भी जो मोटिवेशनल लेवल था वो काफ़ी हद तक हाई किया, उनका भी जो स्किल था उसको नर्चर किया। और आज की तारीख में वो लोग भी मतलब क्या है कि जो भी लाइफ जी रहे हैं वो बड़े सुकून के साथ लाइफ जी रहे हैं। मतलब सेल्स है तो सेल्स का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन सब लोग एंजॉय करते करते काम करते हैं और जो भी टारगेट है वो तो पूरा हो ही जाता है। दैट्स वेरी गुड। मतलब कि आपने जो आपके सुपीरियर्स लोग थे जो आए, इन पर्सनालिटीज जो आई और पर्सनालिटीज जो गई, उनसे भी बहुत कुछ स्किल्स सीखी, बहुत कुछ नया सीखा। और जो यंगस्टर्स आपके अंडर में ज्वाइन हुए उनको भी आपने ना सिर्फ एनकरेज किया आगे बढ़ने में या नई नई आपकी पॉलिसीज या कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग्स नॉलेज वगैरह देके, बट आपने खुद ने भी, क्योंकि वो कहीं से आए होंगे तो
तो उनमें कुछ ना कुछ स्किल होगी, वो आपने खुद ने वो स्किल भी एडप्ट की। यस, करेक्ट, मतलब ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं इतना पढ़ा हूँ तो हु कैन टीच मी, या उसको तो सिर्फ मेरे से सीखना चाहिए, मैं उनसे क्यों सीखूं। तो ये एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ओपन इनफ Yes. इन करंट फास्ट टाइम कि आपके नीचे वाले लोगों से भी आप सीख सकते हैं, और ऊपर जो है आपके सुपीरियर्स उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। मतलब यू शुड बी flexible in learning Yes. so many new things and new skills, correct sir? यस। That is so fantastic. सर एक साथ साथ मेरे तो एक सवाल ये भी आता है मेरे मन में कि इतना सक्सेसफुल कैरियर के साथ साथ जो मुझे हमेशा ये सवाल मेरे मन में रहा आपके लिए कि आपने अहमदाबाद क्यों चुना? अहमदाबाद या तो चुना, चलो जाने दो, अहमदाबाद में ही रह के आप इतना आगे क्यों बढ़े? आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन से कहीं बाहर से ऑफर्स आई होंगी। हाँ, अभी ऐसा है कि अहमदाबाद वैसे भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और अपॉर्चुनिटी तो पकड़ते तो विद इन द कंपनी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो लोगों ने बताया कि भी आप बॉम्बे हेडक्वार्टर में आ जाओ तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, या तो आप मेट्रोस में बेंगलोर चले जाओ। इवन यहाँ तक वो लोग ने ओवरसीज में दुबई जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी रखा। लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरी जो नीड्स है वो मतलब अहमदाबाद में अच्छी तरह से फुलफिल हो जाती है, और मैं फैमिली के साथ अपना टाइम पास कर सकता हूँ। साथ में मेरे जो शौक जो है वो भी, जैसे मेरे को घूमने का काफी शौक है, तो मतलब ऑलमोस्ट मैं पूरा भारत घूम चुका हूँ, तो वो भी पूरा होता है। तो फिर मेरी जो लिमिटेड लायबिलिटीज है वो मैं अच्छी तरह से अगर अहमदाबाद में फुलफिल कर लेता हूँ, तो मेरे को एक नई जगह जाके नया तरीके से सेट करने में काफी दिक्कतें आएगी। और बाकी जैसे मतलब मैंने बताया पहले भी कि हम लोग आगे चलते गए, कांटेक्ट स्ट्रांग होते गए, और वही कांटेक्ट को हम लोग पकड़ के चलते रहे। नई जगह पे जाने से नए कांटेक्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि यहाँ पे वो जो है वो काम आसान हो जाता है। तो बस वही है, 35-36 साल कहाँ निकल गए समझ में नहीं आता। दिस इज फैंटास्टिक सर, दिस एब्सोल्युटली टेरिफिक मैसेज यू आर गिविंग कि आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री आप एक ही जगह पे रहकर आपके कैरियर को आगे ले जाते हैं, तो आपकी जो गुडविल है वो एक लेवल के ऊपर 10 फर्दर मतलब स्ट्रॉन्ग बनती ही जाती है। यस, राइट, सो दैट इज फैंटास्टिक। उन है मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे को भी ये आई हैव फेस दिस कि मुझे अहमदाबाद में भी काम करना हुआ, मैं पूना भी गया, मैं बॉम्बे भी गया, मैं इवन आई हैव बीन टू बैंगलोर आल्सो फॉर सम टाइम। मतलब ये सब करते हुए मैंने ये जाना, आप बहुत सही बोल रहे हैं कि आपको सिटी छोड़ने की जरूरत नहीं। आप एक जगह पे रह के चाहे थोड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ इतना फास्ट ना हो, एकदम सडन ग्रोथ ना हो, या प्रमोशंस एक के ऊपर एक ना मिले, बट सर्टेनली आप जो आपको सजेशन दे सके वो लेवल तक तो आप एक ही गांव में या एक ही कंपनी में रहकर अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, करेक्ट, सो दैट इज फैंटास्टिक। तो सर दिस इज क्वेश्चन वन मोर विच आई हैव, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने इतनी सक्सेसफुल करियर बनाई, आपकी फैमिलीज को मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छे से, आपने अपने बच्चों को, दोनों बेटों को बहुत ही ग्रो करने के पाथ ऑलरेडी रख दिया है। one of your son is working in Reliance in IT industry, I mean in IT department, and one your elder son is in Canada, right? Yeah. So along with your so busy work schedule, you are able to manage this. तो मेरा ये सवाल ये था कि आपने यंगस्टर्स के लिए कुछ किया है, मतलब कुछ कर पाए अचीव करने के लिए, या उनको जैसे सेकंड जनरेशन डेवलप अगर करनी है तो हाउ कुड यू, हैव यू डन इट, और इफ यस देन हाउ कुड यू मैनेज दैट? श्योर, अभी ऐसा है कि जॉब जो करते हैं वो तो मतलब जॉब तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है, लेकिन सोसाइटी के प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो हम लोग मतलब जैसे निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या तो चांगा इंजीनियरिंग कॉलेज है, चांगा आर्किटेक्चर कॉलेज है, GLS MBA कॉलेज है, ये सब जगह पे हम लोग लेक्चर्स देने के लिए जाते हैं। इनको लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, वाटर प्रूफिंग के लिए गवर्नमेंट की क्या सोच है, और आजकल मतलब सब लोग बोलते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग होना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट होता है, इमिशंस कम होता है। तो मतलब हम लोग ये बताते हैं कि भी ये प्रोडक्ट से ये फायदा मिलता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी में इतना सेविंग होगा। तो जो भी नए यंग इंजीनियर्स है उनको जो मतलब किताब से जो नॉलेज मिलता है, इसके साथ साथ हम लोग इनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, इनको साइट पे भी लेके जाते हैं, इनको साइट बताते हैं कैसे काम होता है, और इनके पास से कुछ ना कुछ हम लोग भी सीखते रहते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं पढ़ के आए हुए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिविल का नहीं है। हालांकि मेरे जो भी इंजीनियर्स है, मेरा सबॉर्डिनेट स्टाफ है, वो सब बीटेक या एमटेक सिविल किए हुए, MBA किए हुए, लेकिन वो लोगों के पास से भी मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, और ये चीज़ जो सीखता हूँ वो आगे जाके इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता भी रहता हूँ। मैंने पैरेलल अगर पकड़ते तो
गुजरात के 56 आईटीआई है, वो आईटीआई को हम लोग ने अडोप्ट किया हुआ है। तो उनके जो सिलेबस है वो भी हम लोग ने चेंज करके सपोर्ट किया हुआ है। और ये सब स्टूडेंट जो है हाँ। वो स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते भी है, इनके लिए टीचर्स है उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट है उनको आगे जॉब मिले अच्छी कंपनी में, हाँ। इसके लिए भी हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं इन लोगों को। दिस आईटीआई मतलब जो स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स Yeah, वगैरह हैं, yeah. राइट? तो दैट इज आल्सो सर, आई मीन इट्स वेरी एनकरेजिंग कि आपने क्योंकि आईटीआई में ऐसे लोग जाते हैं जो एक क्या बोलते हैं कि लेबर या वर्कर या टेक्निकल जॉब में ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब तो उसमें आप पीडीलाइट जैसी कंपनी जाती है और उनको बेस लेवल पे ट्रेन आप करते हैं, सो दैट आप इंडस्ट्री के लिए रेडीमेड एक सेकंड जनरेशन मैन पावर, सेकंड जनरेशन हम लोग ने 3 ट्रेड लिए हुए हैं उसमें, प्लम्बर है, कारपेंटर है, एंड मैसन जो ट्रेड था उसका नाम बदल कर हमने चेंज करवाया हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियंस। Okay. तो ये 3 ट्रेड में मिला के करीबन 1800 स्टूडेंट है जिसको आज की तारीख में हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। Wow. और हमारा यही है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो आगे जाके इसमें रिपेयरिंग का खर्चा कम बैठेगा। और मतलब यही हमारे चेयरमैन साहब की भी आस है कि कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए। सो मतलब आप ना सिर्फ आप इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं, क्योंकि कॉलेज में जो जो पढ़ा, सपोज एक सिविल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर है, सपोज कोई भी स्ट्रीम आप ले लीजिए, तो कॉलेज में जो पढ़ा तो प्रैक्टिकल में आप यूज इतना नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दैट नॉलेज इज डिफरेंट। आप प्रैक्टिकली आप इंजीनियर्स को भी तैयार करते हैं, और साथ साथ में जो लेबर लेवल क्लास के जो है, जो वर्कर क्लास के जो आईटीआई से जो ग्रेजुएट्स बाहर आते हैं, उनको भी आप तैयार करते हैं, मतलब टॉप लेवल के लेकर के डाउन ग्रेड डेफिनेटली। और क्या होता है कि अगर ये लड़का एक जगह पे खड़ा रह के जॉब के लिए खड़ा रहेगा, उसको दिन में ज्यादा से ज्यादा 800 रुपया या 1000 रुपया मिलेगा, लेकिन हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं तो वो जो काम कर लेते हैं तो उससे उनको दिन का 3-4 हजार रुपया आराम से मिल जाता है। Fantastic, तो इसकी जो लाइफ जो है वो मतलब अपग्रेड हो जाती है, उनकी जो नीड्स जो है वो पूरी हो जाती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि भाई आगे के दिनों में और भी अच्छा काम इंडिया में हो और लोग अच्छे ट्रेन और भी हो, ताकि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो अच्छी तरह से चलती रहे। So Make in India movement is Yes, is on yes, full yes, fledged with yes, the definitely. industries like Pidilite or same like other companies and people like you. Yeah. This is very encouraging, sir. So बस जाते जाते एक लास्ट सवाल मेरी सर तरफ से Sure. आपको है सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग इंडिया को, यंग प्रोफेशनल्स को, for the because lots of challenges we have faced in past few months after pandemic. So what they should do and how they should, without losing hope and discouragement, they should keep on moving. सर मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी हमारा यंग ब्रिगेड जो है इंडिया का, मतलब Yes, sir. इसमें जोश भरा हुआ है। Absolutely. अभी अगर ये लोग ठान ले कि मेरे को ये करना है तो ये बिल्कुल कर लेते हैं। Yes. और ये पैंडेमिक में सब लोग ने देखा कि भाई हमने काफी कुछ सिस्टम्स चेंज किए, या तो मतलब घर पे बैठे बैठे MS टीम से मीटिंग करके Yes, yes. हमने जो भी प्रॉब्लम थे उसको दूर किए। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप अपना जो भी नॉलेज है उसको बढ़ाते रहो, आप खुद अपग्रेड होते रहो। Correct, sir. और बाकी तो मतलब समय ही आपको सब कुछ सिखा देगा, लेकिन जो भी काम हाथ में लो उसको ना उसका ऊपर 110% अपना दे दो। Yes, sir. आपका तो ग्रोथ होगा ही होगा, साथ में आपकी कंपनी का और देश का भी ग्रोथ होगा। Absolutely. और मेरा विशेष है सब लोगों को कि वो लोग अच्छी तरह से ग्रो कर ले। थैंक यू सो वेरी मच सर। सो आपकी जो डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आपको जॉब में एंट्री जरूर दे देगी 100%, बिकॉज क्वालिफिकेशन आपका है, बट फिर आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल बेस पे ही फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। Yes. प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी योर मेन कैपेबिलिटी, Yes. राइट सर? Yes. सो थैंक यू सो वेरी मच sir. It was a fantastic talk. Talking to you has really inspired. I'm sure that it has inspired thousands of my viewers who Yes, are viewing yes. this show at this moment. So thank you so very much. And I'm sure that you all have enjoyed this particular interview and the talk show, Talk to Inspire. See you in my next episode. Thank you so Thank very you. much.